भारतवर्ष एक महान सभ्यता है जहां मिट्टी भी सोना थी और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी इरादे। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी हर आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई मणिकर्णिका। खबर सुनाऊं जो, खुशी रे बताऊं जो, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। तेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजारी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। अरे कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। झांसी से। आपने मुझे क्षत्रियों की तरह पाला पोसा है, मगर इसका यह मतलब नहीं कि मैं क्षत्रिय हूँ। मुझे रानी बनना नहीं आएगा। मेरे बेटे, जरूरी नहीं है जिंदगी में सब कुछ सीखना। सिर्फ एक बात सीख लो, सब कुछ आ जाएगा, और वो है मातृभूमि से निस्वार्थ प्रेम। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आज द्वार मेरे डाले है डेरा। पीहू पीहू पपिया रटे, कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन आंगन है परियों ने घेरा। अनहत नाद बजाओ रि सब मिल, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। सर, रानी अभी बहुत भोली है। उन्हें मालूम नहीं कि कैप्टन गॉर्डन के सामने सबको सर झुकाना पड़ता है। कितनी भी भोली है, ये तो देख ही लिया होगा। हमसे डरकर पति ने खुद ही चूड़ियां पहन रखी है। ये चूड़ियां झांसी में रहने वाला हर कोई पहनेगा, और हमारे सामने हर कोई सर झुकेगा। ये सर न डर से झुकता है, न अभिमान से उठता है।
अग्नि तन अग्नि काल अग्नि पाताल अग्नि रक्षक अग्नि प्राण अग्नि आदि अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि वन अग्नि काल अग्नि पाताल अग्नि रक्षक अग्नि प्राण अग्नि यहाँ था मगर जो यहाँ था वो हम थे संख्या के बिन संख्या पर जो यहाँ था वो हम थे अग्नि की जो पहली लपटों से खेदा हो अग्नि में ही जो फना और पूरा वो हम कटार लेके तलवार लेके हजार लेके कटार लेके तलवार लेके हजार लेके आजा आजा अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि वन अग्नि काल अग्नि पाताल अग्नि रक्षक अग्नि प्राण अग्नि राजकुमार किसी भी तरह दुश्मनों के हाथ नहीं लगने चाहिए मनु। ये हमारी झांसी की आखिरी उम्मीद है। झल 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 वर्षा में रंग रंग के गुल घर घर टूटा पर्वत कण कण व्याकुल पथरीला पथ देखा प्रलय जगत देखा देखा हवा का त्रिशूल युग युग तक लड़ लड़ के जग जीते हम जन मन धन रक्त से फिर सींचे हैं हम बदरा कारे कारे नदियों में अंगारे मौसम भी था बेरहम वाला मृत्यु पिया आग में भी मृत्यु पिया हमने आग निकाल के ये सत्य बताए की जो शाखा हिले झूम के जो हाथी चले पल पल की वो कल की दिशा दिखाए बतारी पे धार पड़े भेड़िया हो भाग करे मती पक्षी चट्टान पे चीखे जोर से शत्रु जीव कांप उठे डर से जगह कांप उठे अग्नि जो आती दिखे दूर से कटार लेके तलवार लेके हजार लेके आजा कटार लेके तलवार लेके हजार लेके आजा आजा अग्नि अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि वन अग्नि काल अग्नि पाताल अग्नि रक्षक अग्नि प्राण अग्नि हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी आजादी का उत्सव मनाए। हम लड़ेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने को पुनः जीवित करेंगे। मैं लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं
भारत ये रहना चाहिए। So Hugh Rose and the Central India Campaign 1858 में लिखा था, मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को इतिहास का सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानता हूं। अगर विद्रोहियों में एक मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। सन 1875 में चलकड़ के एक निर्धन परिवार में एक शिशु का जन्म हुआ। बृहस्पतिवार को जन्म लेने के कारण इस बच्चे का नाम बिरसा रखा गया। किसे पता था कि एक दिन ये बालक जंगलों में रहने वाले समाज को उनके गौरव की याद दिलाने वाला बिरसा मुंडा बनेगा। तंदाने तने नने नाने तंदाने ताने नाने नाने तानाने तनी ननी नाने तानाने तनी नरी नाने। खाती है किरणें, पत्तियों को खाता है बकरा, पत्तियों को खाता है बकरा। बकरे को शेर दबोचे, बकरे को शेर दबोचे। भूख से कोई ना बचे, भूख से कोई ना बचे। मौत का शेर पे काबू, समय का मौत पे काबू। काली समय को रचे, महाभूख फिर मचे। भागे शिकारी जिधर, पीछे दौड़े शिकारी उधर। जीता शिकार जिलेगा एक दिन, हारा शिकारी तो जीना नामुमकिन। एक जान की भूख मिटाने को, एक जान की बहुत जरूरी है। जागो जागो बकरे, शेर आया तो कर देगा टुकड़े। हुई शहर, ये मेरी डगर, सर पे ये आकाश मेरा है घर। हाँ मैं ही गलत, हाँ मैं ही सही, मैं ही फैसला हूँ, मैं ही खाता वही। ऐसा है कौन यहाँ मुझसे जो जीत सके है कोई, जो तो वो मैं हूँ। मुझसे बड़ा कोई है इस जहां में, अगर वो कोई भी कल का मैं हूँ। मुझे बेदार रहे, हाथ में कुल्हाड़ रहे, युद्ध की पुकार रहे, करता ना समझौता। ए बेटा ये मेरा अड्डा, ए बेटा ये मेरा अड्डा, ए बेटा ये मेरा अड्डा। अरे बेटा ये मेरा अड्डा। 23 मार्च 1931 में हुआ एक देश प्रेमी शहीद। मैं भगत सिंह, आज मुझे फांसी लगने वाली है। बाहर एक तरफ मेरे माँ बाप,
भगत पुत्र हम तेरे साथ हैं पुत्र। और दूसरी तरफ लाखों लोग। भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। इस प्यार की शुरुआत हुई जब मैं सिर्फ 12 साल का था। जलियांवाला बाग की घटना को देखकर भगत सिंह आजादी के लिए सबसे लड़ पड़ा। ओए भगत, दुल्हन कब लाने वाला है? भाई, आजादी ही मेरी दुल्हन है। बल्ले 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 ओ बल्ले ओ बल्ले 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 ओ बल्ले। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल गोए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल गोए। तेरा लुटना जाए, तेरा लुटना जाए मार जट्टा, पगड़ी संभाल गोए। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बदल दे तू अपनी तकदीरें, पड़ जा ऐसा इनके पल्ले, कर दे इनकी पल्ले बल्ले। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बदल दे तू अपनी तकदीरें, पड़ जा ऐसा इनके पल्ले, कर दे इनकी पल्ले बल्ले। बल्ले 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 ओ बल्ले ओ बल्ले। भगत, बम तो तैयार है, पर एक बार सोच ले, धमाका करना जरूरी है क्या? 12 साल की उम्र में ही सोच लिया था, आजादी के लिए कुछ भी करूंगा। 8 अप्रैल 1929 में हुआ एक धमाका। Hey you, hands up! He's untouchable, he's seen it all. One and only calling out all the phonies, holding my ball. He's invincible, he's untouchable, he's seen it all. I'm a king, but I rock my state. They call me a bad man, that's a good, good thing. Mama said swing back when none of the men swing. So I make my mama proud and I make the hits rain. Heavy is the head, heavy is the head, heavy is the head. It's a blessing and a curse. Heavy is the head, heavy is the head, heavy is the head. I'ma make it work. Heavy is the head, heavy is the head, heavy is the head. Hit 'em words. क्या हुआ? भगत, अंग्रेजों ने लालाजी को मार दिया। क्या? अब इसका बदला मैं जरूर लूंगा। 17 दिसंबर 1927 को भगत सिंह ने गलती से जेम्स स्कॉट की जगह ब्रिटिश पुलिस जॉन सॉन्डर को मार डाला। ब्रिटिश डर जाते हैं, कहीं ये लोग आगे जाकर उन पे खतरा न बन जाए, और फिर इस कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मिली फांसी की सजा। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। इनकलाब जिंदाबाद। और तब से भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है। हम है स्वराज समाचार पत्रिका, और आज हम आपको कहानी बताएंगे उस महान व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने हमें बनाया। सुभाष, तुम तीसरी परीक्षा में 4थे रैंक पे आए हो। अगर मैंने ये पोस्ट ली तो मुझे अंग्रेजों की नौकरी करनी पड़ेगी,
और उनके साथ मिलकर भारत के लोगों पे अत्याचार करना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कर सकता। और उस पोस्ट को ठुकरा कर उन्होंने लिखा ब्रिटिश सरकार को एक लेटर। पीछे मेरे अंधेरा आगे अंधी आंधी है, मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया है। दिल पत्थर हो जाएगा या पत्थर का दिल धड़केगा, ऐसी एक चट्टान से मैंने सर टकराया है। धज्जी 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 रात पुरानी, छेड़ सुबह की नई ये कहानी। जरा नजर उठा के उड़ा दिखा के जमीन से फलक हटा दे ओ वीरया। जरा नजर उठा के उड़ा दिखा के जमीन से फलक हटा दे ओ वीरया। वीरया तगड़े ओए तगड़े डटे सूरमा, सोने ओए सोने डटे सूरमा, तगड़े ओए तगड़े डटे सूरमा, सोने ओए सोने डटे सूरमा। बाबूजी, हमारी सोच अलग है पर हमारा मकसद एक ही है, स्वतंत्र भारत। इसीलिए उन्होंने अपने विचारों को शब्दों में पिरोकर युवाओं तक पहुंचाने के लिए स्वराज समाचार पत्र को आगे बढ़ाया। इससे युवा जागृत हो जाएगा, ये अपने वीरों तक पहुंचा देना। और इस तरह शुरू हुआ स्वराज से स्वतंत्रता का सफर। 19वीं शताब्दी, भारत में नमक बनाने या उसे बेचने पर सॉल्ट टैक्स रूल के तहत पाबंदी लगा दी गई। अब भारतीयों के लिए अपनी ही धरती पर अपने ही खाने का नमक अंग्रेजों से खरीदना मजबूरी बन गया। To all the Indians, here is the order. सॉल्ट टैक्स रूल की वजह से ना कोई सॉल्ट प्रोड्यूस कर सकता है और ना ही बेच सकता है। अपने हक के लिए और अपने नमक के लिए अपनी लाठी और अपने 78 साथी के साथ निकल पड़े महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से एक सत्याग्रह पर, जिसे इतिहास ने नाम दिया दांडी मार्च। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। I say stop this nonsense or you shall face the consequences. These Indians will never understand until we teach them a lesson. Officers, लाठी चार्ज! रुक जाओ, ये अहिंसा की लड़ाई है, हम पलट कर वार नहीं करेंगे। आसाम से गुजरात तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक, जाति कहीं गुणगीत है, भाषा कहीं सुरगीत है, कश्मीर से मद्रास तक, कह दो सभी हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, जागो। और देखते ही देखते जो यात्रा 78 लोगों से शुरू हुई थी
उसमें अब जुड़ चुके थे 50,000 से भी ज्यादा भारतवासी। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 6 अप्रैल 1930, जब महात्मा गांधी पहुंचे दांडी तट पर। करेंसी पे बापू की फोटो, लाल किले पे तिरंगा, सड़क पे भारत माता की जय और स्कूल में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या इतनी आजादी काफी है? क्या सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए वो जनेऊधारी कंपनी बाग में अकेला ब्रिटिश फौज से लड़ गया था और वो 23 साल का सरदार रंग दे बसंती गा के फांसी चढ़ गया था? क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी और बापू ने क्या सिर्फ नोट पे छपने के लिए सीने पे गोली खाई थी? बहुत आंसू बहा लिए वीर गाथाओं पर, बहुत मेले लगा लिए शहीदों की चिताओं पर। अब जरा आगे बढ़ना होगा, वी द पीपल वाला पन्ना दोबारा पढ़ना होगा और समझना होगा कि जहां आजादी का मतलब सिर्फ फ्रीडम लिखा है, वो सारे शब्दकोश व्यर्थ हैं। इस देश में आजादी के 1 या 2 नहीं, 135 करोड़ अर्थ हैं। मातरम वंदे मातरम। एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे या सर्व कलाकारांसाठी, त्यांनी स्वातंत्र्य संग्रामाचा पूर्ण काळ दाखवला आपल्याला।